नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। बच्चे के जीवन में माता पिता की भूमिका बहुत अहम होती है। अगर उदाहरण दिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि माता पिता बच्चों की जिंदगी में साँचे की तरह काम करते हैं और इस साँचे को बनाने का काम करते हैं शिक्षक। बच्चों के बेहतर विकास के लिए जितने जिम्मेदार माता पिता हैं उतने ही महत्वपूर्ण है शिक्षक। आज के इस जमाने में शिक्षा के इस बदलते स्वरूप में एडजस्ट करने के लिए टीचर पेरेंट्स को मिलकर काम करना होगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सीडी इंटरनेशनल स्कूल ने पेरेंट्स टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीडी ग्रुप की चेयरपर्सन रेखा यादव, सीडी ग्रुप के डायरेक्टर यशपाल यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर विवेक यादव, सीडी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल निशु यादव, साथ ही स्कोन के इंस्पिरेशनल स्पीकर रामेश्वर गिरधर दास, इंस्पायरिंग क्लासिकल टीचर मनीषा जी और कैरियर काउंसलर मनीषा यादव जी भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना, उन्हें आध्यात्मिकता से रूबरू कराना, साथ ही आने वाले समय में होने वाले टेक्निकल बदलावों से परिचित कराना था। आइए आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम के बारे में सीडी ग्रुप के डायरेक्टर यशपाल यादव जी ने और अन्य सभी मुख्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा। वहीं इस कार्यक्रम में पेरेंट्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही बताया कि उनका सीडी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में क्या कुछ कहना है और उनको क्या कुछ इस स्कूल के बारे में पसंद आया। चलिए आपको सुनाते हैं। हमारा मकसद ही होता है कि शिक्षा का मतलब केवल और केवल किताबों को पढ़ाना नहीं है, कभी नहीं रहा। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आए 30 साल हो चुके हैं और असलियत में ऐसा माना जाता था कि सिर्फ किताबें पढ़ाइए, क्वेश्चंस के आंसर लिखवाइए और उनको फिर याद कराइए और उनको रटवाइए और उसके बाद उसका एग्जाम लीजिए और जो नंबर आए वो उसकी क्वालिफिकेशन है। लेकिन ऐसा कभी नहीं माना हमने कि जो नंबर आए वो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसमें स्किल चाहिए। हमने हमेशा ही स्किल पर काम किया। अभी निशु मैडम ने, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने कार्यभार इस साल से संभाल लिया और स्कूल को बहुत एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे स्तर पर चला रही है, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे स्तर पर। तो स्किल पर असलियत में, क्योंकि उसी एजेंडे पर काम कर रहे माननीय मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। अभी एनईपी 2025 से लागू हो ही गई है, जो 2020 में बनी थी, एनईपी 2020 नाम है जिसका। तो उसमें स्किल का इतना ध्यान रखा गया है। जो पुराने पेरेंट्स हैं वो तो समझते होंगे कि हम स्किल पर काम करते ही हैं। अभी इन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक क्लब बनाया यहाँ पे कि बच्चों को ये भी सिखाया जाएगा। अक्सर जो है हमारी एजुकेशन क्या होती है, नौकरी। हमारा मकसद क्या होता है, नौकरी की जॉब करेंगे। लेकिन इन्होंने नहीं, मेरा भी ऐसा मकसद रहा है कि नौकरी पर फोकस नहीं होना चाहिए। हम पढ़े, हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे, मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि पढ़ो लिखो और नौकरी लग जाओ। यदि नौकरी नहीं लग पाए तो लाइफ स्पॉइल है, मतलब जीवन का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ नौकरी पाना ही। हमने कहा नहीं, स्किल होगी तो हम एंटरप्रेन्योर भी होंगे, हम अपना उद्योग भी लगा सकते हैं, हम अपना व्यापार भी कर सकते हैं, हम अपना एम्प्लॉयमेंट भी चला सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें, हम दूसरों को नौकरी दे सकते हैं। हमेशा नौकरी मांगते ही रहेंगे क्या? ऐसा हमने सोचा आज से नहीं, बहुत पहले से। और निशु यादव इस काम को बड़ी बेखूबी से कर रही है, बहुत ही बड़ा मकसद लेकर कि नहीं, हम बच्चों को नौकरी देने वाले बनाएंगे, लेने वाले कभी नहीं बनाएंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमेशा यही चाहते रहे। तो शिक्षा का मतलब ये होता है कि स्किल और कैरेक्टर बिल्डिंग की, जैसे सर अभी बात कर रहे थे, तो कैरेक्टर बिल्डिंग पर हम बिल्कुल आप जैसे लोगों को बुलाया इसलिए जाता है और समय समय पर आप जैसे और अन्य लोग जो आपकी तरह महान हैं, जिन्होंने काम किया है स्पिरिचुअल के क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाता है कि हम खुद भी सीख सकें, अपने बच्चों को भी सिखा सकें। तो इस तरह के सेशन हम लगातार चलवाते रहते हैं। तो स्पिरिचुअल के क्षेत्र में, संस्कारों के क्षेत्र में हम ये काम करते रहते हैं। तो स्किल के साथ संस्कार, और उसके बाद ये एकेडमिक क्षेत्र तो हमारा है ही, वो तो सभी करते हैं, एकेडमिक पर काम करते हैं। एकेडमिक का मंत्र, किताबें पढ़ाना, क्वेश्चन आंसर लिखवाना और याद कराना, उसके बाद एग्जाम लेना, ये तो सभी करते हैं। और ऐसा तो होता ही आया वर्षों से, जब से हम पढ़ते रहे ऐसा ही होता है। क्योंकि अंग्रेजों ने इस तरह की परंपरा चलाई कि हम इनमें संस्कार नहीं डालने, इनमें कुछ नहीं डालना, इनको एक नौकरी होकर बनाना है कि ये हमारी नौकरी कर सके। क्योंकि हम वहां से अंग्रेज लेकर आएंगे तो हमें केवल करना क्या है कि उनको लिखना आना चाहिए,
पढ़ना आना चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम को हमारे को बर्बाद उन्होंने किया एक्चुअली। तो शिक्षा के क्षेत्र में कैरेक्टर बिल्डिंग का बहुत रोल है और हमारे मेन बिंदु होते हैं जिन पर हम काम करते हैं और जिन पर पूरी एजुकेशन सिस्टम टिका हुआ है। जो पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम था ना, वो इन्हीं 5 बिंदुओं पर टिका होता था कि स्किल, संस्कार, मॉरल एंड सोशल वैल्यू और स्पिरिचुअलिटी। ये सब चीजें हम निश्चित रूप से करते हैं। और आपने जो आप यहाँ सब बैठे हुए हैं, नए पेरेंट्स भी हैं, पुराने भी हैं, जिन्होंने अपने बच्चे का अभी भी दाखिला कराया है या इससे पहले भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से जानते होंगे। और जो अब पढ़ रहे हैं, मैं उनको एक एश्योरेंस देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इन 5 पॉइंट्स पर 101% काम किया जाएगा। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। असलियत में नहीं करते, पहले से नहीं कर रहे। पुराने पेरेंट्स जानते हैं, नए पेरेंट्स को भी मैं एश्योर करना चाहता हूं कि ये 5 पेरेंट्स है, आपने हम पर भरोसा जताया है, अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे कराया है, तो निश्चित रूप से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। हरे राम, राम राम, हरे हरे। I'm really grateful, thankful to Mr. Yadav and all of you. I'm really grateful for getting this one understand. Success के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? I think most of the parents are here. हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो। सफलता के फेज में स्कूल में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको कॉम्पिटेंट बनाते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाते हैं। सो नंबर 1 इज कॉम्पिटेंस। अग्रीड विद दिस? सक्सेस पाना है तो हमारे अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी, कुछ स्किल। सर, आज बच्चों को आप सिटी इंटरनेशनल स्कूल में मिले हैं और किस तरीके का माहौल आपको लगा और क्या कुछ मैसेज जो है आने वाली पीढ़ी को देंगे? यस, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिटी इंटरनेशनल स्कूल के जो मिस्टर यशपाल यादव जी, क्योंकि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पर हमें इनवाइट किया। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी कि जैसा आज का जो मैसेज भी था मेरा, कि सफलता के लिए हमें आवश्यकता होती है कॉम्पिटेंस की और साथ ही साथ कैरेक्टर की। इस स्कूल में इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ एक तरफ बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे बात की जा रही है और साथ ही साथ जो कल्चर है, जो कैरेक्टर है, वैल्यू है, उसके ऊपर भी बहुत फोकस किया जा रहा है। तो ये एस्पेक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं एजुकेशन से अपना भविष्य संवारते हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? तो मेरा मैसेज आज बच्चों के लिए यही था, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, कि जहाँ पर हम उनके स्किल डेवलपमेंट या कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं, तो साथ ही कैरेक्टर जो वैल्यू है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो हम डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही जीवन में हमें सफलता और संतुष्टि लेकर आता है। कई बार हम देखते हैं लोग सफल तो होते हैं लेकिन अंदर संतुष्टि नहीं होती है, और दोनों हमें तभी मिल सकता है जब हमारा कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर दोनों कॉम्बिनेशन हो। तो हम एक तरफ साइंस की तरफ एडवांस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें स्पिरिचुअलिटी को फोकस करने की जरूरत है। सर, कब से आपका बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको? स्कूल का माहौल तो बहुत ही अच्छा है एंड लाइक मेरी जॉब जब गुड़गांव में ट्रांसफ़र हुई, इट वाज इन आई बिलीव 2016। सिंस देन मेरे दोनों बच्चे यहीं पे पढ़ रहे हैं, तो 9 साल हो गए आज 2025 में हम। और मुझे कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला इस स्कूल के लिए। लाइक हर बार बच्चे बड़े होते हैं, यू नीड सेवरल थिंग्स फॉर योर चिल्ड्रन, तो हर बार हमें हर तरह का सपोर्ट मिला स्कूल से, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स के लिए एंड एजुकेशन में। अब तो एआई वगैरह भी मेरे बच्चों को इंटरेस्ट है और स्कूल भी सपोर्ट करता है, तो इट्स गुड। लाइक आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस स्कूल। सर, यहाँ के टीचर्स कैसे लगते हैं आपको? अगर बात करें प्रिंसिपल की या चेयरमैन की, तो उनका कैसा बिहेवियर है और कैसे? मैनेजमेंट तो सपोर्टिव है ही। देखिए, मैनेजमेंट जब तक सपोर्टिव नहीं होगा तब तक स्कूल का माहौल अच्छा नहीं होता है। तो मैनेजमेंट का एक इनिशिएटिव अच्छा करने का वो तो है ही है। साथ में टीचर्स, आई डोंट फील दे आर टीचर्स, I interact them like how to say, like a family member. So every day, like अगर इसको कुछ हुआ है, इशू है, तो they call me and they tell me कि आप इसको ले जाइए वापस, he is having some issues, अगर मतलब बीमार है या कुछ भी है, तो they are very friendly. सर, क्या कुछ कहेंगे, कब से आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, सिटी इंटरनेशनल स्कूल में, और क्या कुछ फैसिलिटीज जो है आपको पसंद है? मेरे को फैसिलिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और मैं एक चीज़ विशेष और मैं बताना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और हमारे यशपाल जी और रेखा मैम हमें पढ़ाया हुआ है, और हम सौभाग्य मानते हैं इस चीज़ का परमात्मा से
जो हमारे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका मैं शुक्राना करता हूँ। सर टीचर्स कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, मेंटेनेंस अच्छा है, टीचर अच्छा है और ट्रांसपोर्ट अच्छा है जी, और पढ़ने में भी पढ़ाई बहुत अच्छा है। सर कौन सी स्कूल क्लास में आपका बच्चा अभी पढ़ रहा है? अभी मेरा बच्चा 9 में गया है और एक बच्चा 8 में, और मेरा 3 बच्चा है और एक 3। सर कौन सी क्लास में आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है और क्या कुछ कहेंगे, कैसी फैसिलिटीज है, क्या स्कूल कैसा आपको स्कूल है? Okay. Good evening. My name is Devas. My daughter is studying, is now promoted to first. Okay. So from last 2 years, she is here only. Everything in school is about quite well, and extracurricular activities also. Earlier she won't used to take part in that, but now she is taking part in that. And sari teachers, baki facility, especially transportation, everything is quite good. Previous year teacher Sheetal ma'am, she used to take care of her. काफी पेशेंस है एंड इतने नॉटी बच्चों को संभाला, थैंक्स टू ऑल। सर अगर बात करें स्कूल मैनेजमेंट की और स्कूल टीचर्स की, तो वो कैसे लगे हैं आपको, किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं क्या? नहीं, स्कूल मैनेजमेंट काफी अच्छी है। एक दो कमी थी प्रीवियस ईयर बताई थी, बट वो भी उन्होंने टेक केयर की, जैसा कहते हैं काफी सुनते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। This is the first time when I am attending this type of orientation, and I am very happy that principal ma'am have told that what she is bringing the different thing in next session. So it is a pleasant moment for us as well. And yes, अच्छा लगा, so many activities they are introducing, and yes, very cooperative and many facility they are providing to us. I'm very happy. इस्कॉन से भी एक टीम आई हुई थी, उन्होंने भी काफी चीजों के बारे में बताया, वो कैसा लगा आपको और बच्चों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? Yeah, it was, it is very happy, and yeah, I will say amazing experience when some personality is coming and they are telling about you inner strength, inner happiness. Yes, we all know achieve so many things in life, but after that all, what we want in reality, that is our inner happiness, and I really like that concept as well. Yeah. सर कैसा लगा आपको सीड इंटरनेशनल स्कूल और कैसी फैसिलिटीज आप यहाँ पर जो है वो आपके बच्चे को मिल रही है? मैं फर्स्ट टाइम आया था फैसिलिटी स्कूल के अंदर। बच्चों के लिए म्यूजिक सिस्टम है इनका अच्छा, और लाइब्रेरी भी अच्छी है उनकी, और स्टाफ अच्छा है स्कूल का, और टाइम टू टाइम बच्चों का आना जाना विदाउट इधर उधर कोई वो नहीं है, और अच्छा परफॉर्मेंस में। और अब आई भी से जुड़ जाएंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा इनका जी। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आजकल देख रहे हैं हम बच्चों का नए डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो ये चीज़ें हैं। सर स्टाफ और टीचर्स कैसे हैं यहाँ के, मैनेजमेंट कैसा लगा? स्टाफ और टीचर अच्छे हैं, हाँ, रिस्पेक्टफुल है और कोऑपरेटिव भी हैं, वो बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। मैम आज सीडी इंटरनेशनल स्कूल आप आए हैं, कैसा आपको लग रहा है और क्या कुछ गाइडेंस जो है वो बच्चों को आगे फ्यूचर में देना चाहिए? Hi, I am Manisha Yadav, a professional career counselor. Over the last 5 years, I have helped countless students to choosing their right career path. And today I am here to present and to guide the students for their choosing in their right career path. And everything it was very nice. I really like the environment of the teacher. Good vibes are here, and teachers and staffs are very cooperative and helping. स्कूल की मैनेजमेंट के बारे में Management is very nice. Already tell everything is nice. Everybody is very cooperative, and they are doing very well. So we have successfully concluded our orientation program of 2025-26. The aim was very simple, which is very obvious as well, to aware our parents of what the school has done in the past and what are the new facilities or maybe something new that is coming up in this year. So the new things that I would like to talk about, we have introduced AI subject in the 9th grade because students have already studied in the 8th. So we should be running hand in hand with the new age, Gen Z, as we all are aware of it. And we have also introduced IT in 11th class. Earlier we did not have this subject. And the most remarkable new thing that we are bringing in is the JEE and NEET foundation books from 6th grade onwards. So let's see how it comes out. This is just a beginning, and I wish all the best to my students, my parents. It has been an incredible day. We learned a lot, and we had AI presentations by Mr. Dr. Gaurav Verma,
and we had our career counselor with us today to help our parents to decide the future of the child and which is the right to create the right path. All right, thank you so much.